Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 10 exercise 10C, question number 9 for class 8. Question which is given: Rohit purchased a pair of shoes for rupees 882 inclusive of VAT. रोहित ने एक पेयर शूज खरीदा 882 में, उसमें उसका बैट जो थे, चार्जेस जो बैट की लगाई जाती है वो इंक्लूडेड थे. इफ़ द ओरिजिनल प्राइस कॉस्ट बी रुपीज़ 840, अगर उसी शूज़ का ओरिजिनल जो कॉस्ट है वो 840 हो तो रेट ऑफ बैट क्या लगाई गई है उस शूज़ पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहती हूँ कि जो टर्म होते हैं, है ना, यहाँ पे दिया ओरिजिनल कॉस्ट, लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस बोल लो या फिर बेसिक प्राइस बोल लो, सारे सेम ही मतलब एक ही चीज़ का अलग अलग वर्ड में यूज़ किया गया है ना. एक ही मतलब जैसे कि सपोज दैट आप हो, आपकी दादी आपको किसी और नाम से बुलाती है, आपके पापा आपको किसी और नाम से बुलाते हैं, मम्मी किसी और नाम से, फ्रेंड्स जो आपके फ्रेंड्स हैं वो किसी और नाम से बुलाते हैं, आपकी दीदी किसी और नाम से बुलाती है, बट आप तो एक ही हो ना, बस सिमिलर सेम ही चीज़ है. ये कोई भी नाम दो वो सेम ही चीज़ है, यानी कि उस शॉप पे जो उस पर प्रिंट की गई है, रेट जो प्रिंट की गई है दुकानदार के द्वारा, वही रेट है. ओके, कॉस्ट वही बात. इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. एंड में मैं कुछ ऐसे आपको टॉपिक्स पे डिस्कस करूँगी जिससे कि सॉल्यूशन आपने किया है वो रॉन्ग है या राइट, या तो फिर क्वेश्चन में टीचर और क्या इंक्लूड करके इंस्टेड ऑफ सेम क्वेश्चन के इंस्टेड ऑफ मतलब कुछ चीज़ों को चेंज करके कैसे दे सकते हैं हमें पेपर में सॉल्व करने के लिए, या तो हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं घर पे उनके उस पर मैं डिस्कशन करूँगी. तो एंड तक देखना इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन. रोहित ये तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसका रेट ऑफ वैट क्या है. तो फर्स्ट जो गिवन है वो मैं लिख दूँ, है ना. तो बिल अमाउंट, ये क्या होता है? बिल अमाउंट जो हमारे द्वारा पेड की जाती है वो बिल अमाउंट होता है. तो बिल अमाउंट ऑफ पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ शूज इक्वल टू रुपी 882 एंड ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट लिखा हुआ है तो मैं कॉस्ट ही लिखती हूँ. कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज इक्वल टू 840 एंड रेट ऑफ बैट इक्वल टू क्वेश्चन, है ना. इस क्वेश्चन में रेट ऑफ बैट बहुत ही इजी है. जो रेट ऑफ बैट होते हैं यानी जो प्राइस में इंक्लूड हुआ है, अगर हमें बैट का अमाउंट फाइंड करना हो तो जो हमारा बिल अमाउंट है उससे हम ओरिजिनल कॉस्ट को लेस करेंगे तो हमारे पास ये बैट का अमाउंट आ जाएगा. ओके, तो बैट अमाउंट इक्वल टू बिल अमाउंट एंड माइनस में ओरिजिनल कॉस्ट विच इज 882 माइनस 840. ये आ गया आपका ₹42. ये आ गए अमाउंट हमारे पास, बट हमें रेट बैट की रेट फाइंड करना है. यू नो दैट कि जो बैट की रेट होती है वो ऑलवेज ओरिजिनल प्राइस पे हमें फाइंड करनी, हम किस पे लगाई जाती है. दैन बैट इक्वल टू, मैं यहाँ पे फाइंड कर लूँ, बैट इक्वल टू लेट कर लेते हैं, लेट द रेट ऑफ वैट बी X%. हमने X% बैट को लेट कर लिया, देन क्या हो जाएगा X% ऑफ 840. ओके, ओरिजिनल प्राइस पे मैं नहीं लगाया. ये बैट हमारे पास है, यानी कि जो बैट की अमाउंट है वो हमारे पास है 42 एंड ये अपॉन में 100 मल्टीपल 0 to 0
2 5 एंड 2 42। ये आ गए 42, यहाँ पे मल्टीपल में है, इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये डिवाइड में है तो आपका ये मल्टीपल में चला जाएगा, यानी 42 मल्टीपल में 5 अपॉन में 42 से 42 कैंसिल हो गए, आ गए 5%। यहाँ पे भी 5%। अब यहाँ पे लिख दूँ रेट ऑफ दैट इक्वल टू 5%। ओके, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि सपोज दैट हमने जो फाइंड किया कि 5% इसकी रेट ऑफ दैट वो करेक्ट है या फिर करेक्ट है या नहीं, रॉन्ग है या फिर करेक्ट है। तो इसके लिए हम कैसे क्या करेंगे कि हम हमारे पास तब हम क्या करते हैं कि सपोज दैट हमें क्वेश्चन में ये गिवन हो और ये गिवन हो, ये हमें नहीं है ना। अब इन दोनों को लेकर के अगर हम सॉल्यूशन करें, है ना, और हम फाइंड कर लें इस चीज़ को जो मतलब कि हमारे पास ये आ जाए, यानी कि 3 चीज़ है जिसमें से 2 चीज़ हमें गिवन थे, थर्ड फाइंड करना। सिमिलरली अब हम इन दोनों चीज़ को लेंगे और ये फाइंड करेंगे और सेम अगर यही आ जाता है तो हम जानेंगे कि हमारा जो हम सॉल्यूशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो यू नो दैट यहाँ तक आपका जो है वो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ना, ये आंसर है आपका। मैं सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ कि आप अगर सपोज दैट कंफ्यूजन हो कि हम जो 5% फाइंड किए हैं वो रॉन्ग है या राइट, इस चीज़ को इसकी चीज़ के लिए हम तो यहाँ उसमें क्या करेंगे, जब हमारे पास परसेंटेज वैट की परसेंटेज गिवन होते हैं और इंक्लूडेड रेट जो बिल अमाउंट गिवन होते हैं, तब हम ओरिजिनल प्राइस को और कॉस्ट को क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं x, और बिल अमाउंट क्या होता है हमारा, बिल अमाउंट इक्वल टू में होता है ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट एंड प्लस में बैड परसेंट। ओके, बैड परसेंट ऑलवेज, अब से हमने x लेट कर लिया कि हमारा जो ओरिजिनल प्राइस है कॉस्ट है वो x है। बिल अमाउंट हमें गिवन है 882 इक्वल टू x प्लस में, एंड हमें बैड फाइंड करनी है ना, सॉरी हाँ, ये गिवन है यानी 5% ऑफ x। ओके, फिर 882 इक्वल टू x प्लस में 5 अपॉन में 100 मल्टीपल x, 520 है ना, 520 ये। अब यहाँ पे 882 इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 20, देन ये हो जाएंगे 20x और ये हो जाएगा हमारा x, यहाँ 1 और x है, मल्टीपल करेंगे तो x आएंगे, दैट्स वाई प्लस में x। 882 मल्टीपल 20, ये डिवाइड पार्ट में है, दैट्स वाई है ना, 21x। देयरफॉर x इक्वल टू 882 मल्टीपल टू 0 एंड अपॉन में 21 इसे जब डिवाइड करेंगे 21882 84 एंड ये बचा यहाँ पे 4 एंड 2 ये आ गए 42, कैंसिल हो करके ये आ गया 42। इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 800 है ना। हमने फिर से फाइंड कर लिया इस चीज़ को कि इन दोनों को ले लिए और हमने इसे फाइंड कर लिया। अब हम 100% श्योर हैं कि हम हमारे द्वारा जो की गई है सॉल्यूशन वो बिल्कुल करेक्ट। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।